मऊगंज जिले के हनुमान ब्लॉक में अंग्रेजी विषय में वर्ग 2 में अतिथि शिक्षक चयन सूची में दूसरे स्थान पर कन्या हायर सेकेंडरी खटखरी संकुल के ग्राम टटेहरा में नियुक्ति आदेश लेकर 3 दिनों से परेशान चयनित युवक रविंद्र कुमार पांडे को हेड मास्टर श्याम सुंदर प्रजापति द्वारा यह कहते हुए अपमानित कर भगा दिए जाने की मैं तुम्हें नहीं ज्वाइन कर आऊँगा, जो तुम्हें करना हो कर लो। संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा अधिकारी या शिक्षा मंत्री जिसके पास शिकायत करना चाहो कर 2-3 दिनों तक परेशान युवक ने मीडिया से गुहार लगाई। तब मीडिया टीम जैसे ही विद्यालय पहुंची, विद्यालय के प्रधानाचार्य श्याम सुंदर प्रजापति विद्यालय छोड़ सामने स्थित एक मकान में घुस गए और दुकान में जा बैठे। घंटों इंतजार के बाद भी जब वापस नहीं आए, तब मीडिया टीम जैसे ही दुकान में पहुंची, उनसे पूछा, आप ही शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टटेहरा के हेड मास्टर है? उन्होंने कहा, नहीं, मैं श्याम सुंदर नहीं हूँ, ना ही मैं हेड मास्टर हूँ। और कमरे में कैद होते देख वे सीधे दरवाजा खोलकर अंदर दरवाजा लॉक कर लिया। उसके बाद भी घंटा इंतजार करने के बाद किसी कदर दोबारा जब दरवाजा जैसे ही खोला, मीडिया टीम ने पुनः कैमरे के सामने उनसे जैसे ही उनसे सवाल पूछे, वे अब शब्दों का प्रयोग करते हुए मकान के पीछे साइड से खेते में कूदकर बरसते पानी में अपराधियों की भांति भागने लगे तथा यह कहने पर कि मास्टर साहब आप क्यों भाग रहे हैं? जवाब में बोले, भागिन जय नहीं मारब तबियानी दे। और भीगते पानी में काफी दूर जा खड़े रहे। उसके बाद एक बेशर्म का डंडा लेकर पुनः उसी मकान में आए, लेकिन वह कैमरे की नजर से बचने के लिए अंदर बाहर करते रहे, लेकिन विद्यालय नहीं आए। अंततः टीम को वापस लौटना पड़ा। वही पीड़ित रविंद्र कुमार पांडे बताते हैं कि पोर्टल पर विगत वर्ष भी उपरोक्त विद्यालय में अंग्रेजी विषय का पद रिक्त बता रहा था तथा पोस्ट भी जनरेट की गई थी। इस वर्ष भी पोस्ट जनरेट की गई है। इस कारण मैं इस विद्यालय का चॉइस किया था। पोस्ट न जनरेट की गई होती तो मैं यहाँ क्यों डालता? मैं अन्यत्र विद्यालयों में चॉइस फिलिंग भर देता और अच्छा % होने के कारण मुझे अन्य विद्यालय में मिल जाता। इन प्रधानाध्यापक की वजह से मेरा कैरियर खराब हो रहा है। इधर संकुल प्राचार्य शिव भूषण त्रिपाठी से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पोर्टल पर विद्यालय में पद जेनरेट विद्यालय प्रमुख के ईद व पासवर्ड से ही होता है। निश्चित या विद्यालय प्रमुख की गलती है, या पूछे जाने पर कि विद्यालय में इंग्लिश के शिक्षक नहीं है, पद जनरेट किया गया है, इसके बावजूद क्यों नहीं ज्वाइन किया कर रहे हैं? जवाब में श्री त्रिपाठी ने कहा कि वहां 67 बच्चे ही 6वीं से 8वीं तक क्लास में हैं और 3 शिक्षक पहले से ही है, 1 मैथ के तथा 2 EVS के। या पूछे जाने पर कि अंग्रेजी जैसे महत्वपूर्ण विषय के शिक्षा करना होने से क्या छात्रों का भविष्य अंधकार में नहीं डाला जा रहा है? ऊपर से मध्य प्रदेश शासन द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में चयन कर ज्वाइन हेतु भेजे गए उक्त शिक्षक को न ज्वाइन करना उससे भी घर लापरवाही है के जवाब में से त्रिपाठी ने कहा कि क्योंकि शासन का भी ऐसी कुछ शर्तें भी है, लेकिन इस विषय में उच्च अधिकारी ही जवाब दे। प्राचार्य शशिभूषण त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी, आपके संकुल में टटीहरा हेडमास्टर श्याम सुंदर प्रजापति जी हैं, जो एक इंग्लिश विषय का वहाँ पोर्टल में शो कर रहा था अतिथि शिक्षक का, तो वो शिक्षक जाता है, उसे ज्वाइन नहीं कराते, अभद्रता करते हैं, क्या करना चाहेंगे? सर, टटीहरा में श्री श्याम सुंदर प्रजापति हेडमास्टर है और जो अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग पोस्ट अपडेट का काम होता है वो संस्था प्रमुख के आईडी पासवर्ड से होता है। क्योंकि संस्था प्रमुख श्याम सुंदर प्रजापति जी हैं तो उनके आईडी पासवर्ड से होगा है। क्योंकि वहाँ 3 टीचर उपस्थित हैं, 2 नियमित शिक्षक हैं और 1 अतिथि शिक्षक है वहाँ पर, और वहाँ छात्र संख्या 67 के लगभग है। इस स्थिति में 3 शिक्षक ही उपलब्ध होने चाहिए। वहाँ 3 शिक्षक की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश जैसे महत्वपूर्ण विषय की पोस्ट है वहाँ और उसके कोई भी शिक्षक नहीं है, तो क्या इतने छात्रों का भविष्य गर्त में नहीं डाल रहे हैं आप? उनको क्या कहते हैं, पढ़ाया नहीं जा रहा है इंग्लिश विषय, इंग्लिश के तो मैथ के तो है टीचर, सामाजिक विज्ञान के क्या अन्य विषय की जिम्मेदारी नहीं बनती है?
नहीं नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। हर एक विषय अपने आप में महत्वपूर्ण है, इंग्लिश भी महत्वपूर्ण है। अब ये बात हमारी संज्ञान में थी, लेकिन कल हम उनसे ज़रूर बुला के ये बात करेंगे कि क्या कारण है कि आपके यहाँ इंग्लिश की एक पोस्ट दिख रही है और आप ज्वाइन नहीं करा रहे हैं। और लगातार ये 2 वर्षों से स्थिति है। पिछले वर्ष भी ऐसा ही हुआ था कि पोर्टल में शो कर रहा था ज्वाइन, उनका जिनका चयन हुआ वो बेचारे गए, उन्हें ज्वाइन नहीं कराया गया। आखिर 2 वर्षों से किसी के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? क्योंकि सर मैं अभी 20 दिन पहले प्रभार ज्वाइन किया हूँ, इसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी। अब आप जो ये बात बता रही है ये भी हमारे संज्ञान में आई है, इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे, उनसे कल चर्चा करेंगे और वास्तविक जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पास अभी एक वीडियो है जो हम लोग अभी गए, हमारी टीम जब गई वहाँ, उनसे जानकारी जाना तो हम लोगों की टीम को देख करके वो विद्यालय छोड़ करके भाग गए और वो एक वहाँ सामने स्थित एक मकान है, दुकान के उसमें घुस गए और दरवाजा लॉक कर लिया। पूछने उनसे जब सामने दिखे, पूछ रहा हूँ कि आप ही श्याम सुंदर प्रजापति हैं? कह रहे हैं नहीं हूँ। आप हेडमास्टर हैं? कह नहीं हूँ। और पीछे होते हुए वो सीधे कमरे के अंदर घुस गए और जो उसके बाद कुछ घंटों इंतजार के बाद जब वो दरवाजा खुला तो पुनः उनके सामने अपन ने माइक लेकर के जब पहुंचे तो वो भाग खड़े हुए और खेत की तरफ बरसते पानी में और यह कह रहे हैं कि मारब तब बियाई देव, ऐसा शब्द यूज करते हुए और खेत की ओर भाग खड़े हुए, जो घंटों खेत में खड़े रहे वो भी वीडियो है। आखिर ऐसा व्यक्ति क्या शिक्षण कार्य कराता होगा? क्यों ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप कार्रवाई नहीं करते? आप संकुल प्राचार्य करते हो, क्या छात्रों के भविष्य को आप गर्त में डालना चाहते हैं? नहीं सर, अब ये तो हमको जानकारी नहीं, क्योंकि आप ये बता रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि वो ऐसा किए। वो अब ये नहीं पता कि वो श्याम सुंदर प्रजापति जी ही थे। वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता आपको मैं दे रहा हूँ वीडियो, है ना? उस वीडियो में आप अगर उन्होंने ऐसा किया तो गलत किया, इसलिए गलत किया कि भाई आप लोग मीडिया वाले हैं, उनको जो स्पष्ट बताना चाहिए क्या कंडीशन है सर, किस कारणवश भागना किसी समस्या का हल नहीं। क्या इस वीडियो पर आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे? ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति की, जो एक ये कहा जाए कि सेंसलेस व्यक्ति कर सकता है ऐसी गतिविधि, तो क्या कार्रवाई करेंगे? निलंबन की कार्रवाई कराएंगे ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध? अब सर देखिए, पहले जो ये आरोप है, पहले वो ये पता चले कि सत्य है कि नहीं, है ना? वो तो मैं आपको दे रहा हूँ वीडियो। अगर सत्य है तो जरूर उनके खिलाफ वरिष्ठ कार्यालय की ओर हम सूचना प्रेषित करेंगे। और ये विलोपन की कार्रवाई आप कराएंगे क्या, जो कि पोर्टल में 2 वर्ष से शो कर? नहीं सर, अगर ये विलोपन की कार्यवाही होगी तो जरूर करवाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या सर ये है कि जो संस्था प्रमुख है उनके आईडी पासवर्ड से ही ये रिक्वेस्ट होती है और वही रिजेक्ट करते हैं। धन्यवाद। क्या समस्या है? समस्या है, मेरा नाम रविंद्र पांडे है। मेरा वर्ग 2 इंग्लिश में आपके कटेरा पंचायत में स्कूल में चयन हुआ है, जो कि मैं ज्वाइन करने आया था। तो यहाँ पे हेडमास्टर से मैंने कहा सर से कहा है मेरा ज्वाइन करवा दीजिए। बोले कि हाँ मतलब कि मैं ज्वाइन कराऊंगा, जो करना है कर लो। बोला कि सर मैं मुझे ऑनलाइन इसमें शो कर रहा है, मुझे पास मेरा आदेश आया है, मुझे ऑनलाइन अलर्ट हुआ है। बोले मैं कुछ नहीं जानता, जो करना कर लो, जहाँ से करना शेयर कर दो। कितने दिन आए हैं? मैं आया था 23 तारीख को आया था, 24, 25, आज 26 है। आज कितने बजे आए? मैं आया हूँ 12:50 को। तो आज मुलाकात हुई क्या हेडमास्टर? नहीं हुई। कितने बजे से आज बैठे हैं आप? लगभग कि 1 बजे से लगातार अभी तक मैं कितने घंटे हो गए? लगभग मानिए 3.5 घंटे हो, बताइए 4 घंटे। 3-4 घंटे से अभी तक स्कूल में हेडमास्टर नहीं दिखे मुझे। ठीक।